फटे हुए दूध से ये बर्फ़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि मैंने जानबूझकर रात में दूध बाहर रख दिया और जब दिन में मैंने ये देखा तो इसमें हल्की हल्की सी स्मेल थी। तो मैंने सोचा अब इसकी बर्फ़ी बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार फटे दूध की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो झटपट से ये मज़ेदार बर्फ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 लीटर दूध है जो कि मैंने रात में फ्रिज के बगैर रख दिया था, और क्योंकि मौसम भी बदल रहा है तो दूध जो है सुबह तक इसमें जो है हल्की हल्की सी स्मेल आना शुरू हो गई थी, मगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। तो उसी टाइम मैंने इसे गर्म कर लिया और गर्म किया तो ये फटने लगा। तो बस ये फटा तो मैंने इसका बना लिया है बर्फ़ी। और इसी तरीके की आप बहुत ही फटे दूध की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, गुलाब जामुन, रसमलाई और पनीर, फटे दूध की पनीर की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना बर्फ़ी बनाई जाए। बर्फ़ी मैंने पहले भी बनाई थी फटे दूध की, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो ये आज फिर मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो दूध फट चुका है और इसे अब हम छान लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं छानेंगे, हल्का सा छान लेंगे ताकि हल्का हल्का सा पानी रहे, क्योंकि इस दूध में स्मेल वगैरह बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसी हल्के हल्के पानी में हम इसे पकाएंगे, और जो बाकी का पानी है वो चाहे उससे आटा गूंद लें या फिर सालन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसे चूल्हे पर रखकर इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। हल्का हल्का सा पकाएंगे, हल्का हल्का पानी इसका हम खुश्क कर लेंगे। इतनी देर में पानी खुश्क होता है तो हम यहाँ ले लेंगे 1 अदद प्लेट और इस पर हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। चाहे तो ब्रश की मदद से लगा लें, चाहे फिंगर से लगा लें, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो इसके बाद हम देख लेंगे दूध, और दूध में देखिए हल्का हल्का सा पानी है। तो इसे हम पकाएंगे। तो दूध में स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं है। अब इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ इलायची, 4 से 5 अदद पिसी हुई सब्ज़ इलायची डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इलायची की खुशबू आती है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 से 3 खाने के चम्मच तकरीबन चीनी मैंने इसमें डाल दी है और इसे हम पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बर्फ़ी बनती है। फटा हुआ दूध आप भी बिल्कुल ज़ाया ना करें। इसकी ज़बरदस्त और मज़ेदार बर्फ़ी बना लें, या रसमलाई या रसगुल्ले भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दूध है इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी बहुत ही महंगा मिलता है। तो क्यों ना हम इसकी मिठाई बनाकर इस्तेमाल करें। तो ये देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया है, और चीनी का जो पानी है ये अब थोड़ी देर में ही खुश्क हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। बर्फ़ी बनने में बहुत ही झटपट से ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार हो जाती है। तो पानी ये देखिए हल्का हल्का सा पानी है। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे खुश्क दूध। ये मेरे पास खुश्क दूध है, तकरीबन 1 कप के करीब ये मेरे पास खुश्क दूध है। 1 कप दूध खुश्क दूध का इसमें शामिल करें। इससे क्या होगा, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बर्फ़ी बनेगी, और मिकदार में भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस ये देखें पानी दूध क्योंकि खुश्क था, पानी हल्का सा था, और हमने इसमें दूध डाला और इसे अच्छा सा मिक्स किया। तो ये देखें हल्की आंच पर मैंने इस टाइम रखा हुआ है, और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। देखें कढ़ाई से जो है ये बर्फ़ी अलग होने लगी है। जिस टाइम ये कढ़ाई से अलग होने लगे तो इसका मतलब है बर्फ़ी हमारी तैयार है। इसी तरीके का स्पैचुला वगैरह लेकर आपने हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है और इसे पकाते जाना है। तो ज़बरदस्त और जायकेदार बर्फ़ी हमारी तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने घी लगाया था। इसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए एकदम से जो बर्फ़ी का बैटर है वो एकदम से निकल गया। इसका मतलब है ये जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। बर्फ़ी का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे हम आधी प्लेट में फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बस हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो ये खुद ब खुद फैल जाएगा। इसके बाद इस पर हम लगा लेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम। इससे खूबसूरती भी होगी, देखने में भी प्यारा लगेगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा ये।
तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम छिड़क लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हल्का हल्का सा इस टाइम इसे प्रेस कर दें ताकि जो इस पे बादाम और पिस्ते हमने डाले हैं वो अच्छे से इसमें लग जाए। हल्के हाथों से प्रेस किया तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। तेज़ छुरी ना लें, हल्की छुरी लें जो तेज़ ना हो इतनी, उससे इसकी कटिंग कर लें क्योंकि प्लेट में भी निशान ना हो। इस वजह से तेज़ छुरी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, दानेदार और ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी ये तैयार है। इसे मैं काट कर आपको दिखाऊं। इसके छोटे छोटे हम पीस कर लेंगे। तो आपने देखा फटा हुआ दूध भी हमने ज़ाया नहीं किया, इससे भी ये खूबसूरत जायकेदार और मज़ेदार बर्फ़ी तैयार कर ली है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बर्फ़ी अगर बाहर से ली जाए तो बहुत महंगी मिलती है, तो फटे हुए दूध हमने ज़ाया भी नहीं किया और इससे बर्फ़ी भी तैयार कर ली। तो मैं निकाल कर पीस आपको दिखाऊं, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही जायकेदार और खाने में बहुत ही मज़ेदार ये पीस तैयार हुए, बर्फ़ी तैयार हुई है। तो अब इंशाल्लाह आप भी अपना फटा हुआ दूध बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इससे बनाएंगे मज़ेदार मिठाई, बर्फ़ी या रसमलाई या गुलाब जामुन या फटे हुए दूध से पनीर भी आप बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से लेकर देख सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त आप भी बनाए फटे हुए दूध से ये ज़बरदस्त बर्फ़ी बहुत ही जायकेदार बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।